चतुर चाची की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था चंद्रकांता। लेकिन पूरे गांव में उन्हें कोई उनके असली नाम से नहीं बुलाता था। सब उन्हें प्यार से चतुर चाची कहते थे। चतुर चाची साधारण कपड़े पहनती थीं, सादी सी सूती साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में तेज चमक। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उनसे मिलते ही प्रभावित हो जाता। वह न तो बहुत अमीर थीं और न ही उनके पास कोई बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी असली दौलत थी उनकी चतुराई, समझदारी और बोलने का ढंग। चतुर चाची हर समस्या को अपने अनोखे अंदाज से हल करती थीं। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता या कोई मुसीबत आती तो सबकी पहली आवाज होती, चतुर चाची को बुलाओ। एक दिन गांव में आया नया बनिया। एक दिन गांव में एक नया बनिया आया। उसने गांव के एक कोने में अपनी किराने की दुकान खोल ली। शुरू शुरू में तो वो बहुत अच्छे से व्यवहार करता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। वो दाल और चावल में पानी मिलाकर उनका वजन बढ़ा देता और सब्जियों में थोड़ा मिट्टी मिलाकर उन्हें भारी बना देता। इससे उसका मुनाफा तो बढ़ गया, लेकिन ग्राहक धीरे धीरे परेशान होने लगे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन चतुर चाची तक यह बात जल्दी ही पहुंच गई। चतुर चाची की योजना। चतुर चाची ने बिना कोई हड़बड़ी किए एक योजना बनाई। वो सीधे उस बनिए की दुकान पर पहुंची। बनिया उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने सुना था कि ये वही चतुर चाची हैं जिनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। चतुर चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बनिए भैया, 1 किलो चावल देना, लेकिन ध्यान रहे वही चावल देना जो तुम अपने घर में खाते हो। बनिया चौंक गया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर झट से अंदर से साफ चावल निकालकर तौल दिया। चाची ने चावल अपने थैले में डाला, उसे देखा और फिर जोर से हंसी। वाह भैया, जब अपने घर के लिए अच्छा माल रखते हो तो हमें गंदा क्यों देते हो? अब मैं ये चावल पूरे गांव वालों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि तुम कैसे दो तरह का व्यवहार करते हो। बनिया डर गया। उसने तुरंत चाची के पैर पकड़ लिए और बोला, माफ कर दो चाची, अब से सबको वही माल मिलेगा जो मैं खुद खाता हूं। मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। बदलाव की शुरुआत। चतुर चाची मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने गांव वालों को सच्चाई बताने में देर नहीं की। उन्होंने सबको बुलाकर समझाया कि कैसे थोड़ा बोलने और सोचने से गलत काम रुक सकता है। बनिए ने अपनी गलती मानी और अब वह ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। अब वह ग्राहकों को मुस्कुराकर सामान देता और कहता, ये वही माल है जो मेरे घर में बनता है। गांव के लोग चतुर चाची की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि धन से नहीं, बुद्धि और सच्चाई से ही समाज बदलता है। अंत में सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी का सही उपयोग हमेशा भलाई में करना चाहिए। जब भी कोई गलत हो तो डरने की जगह समझदारी से काम लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदारी ही सबसे बड़ा व्यापार है। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।